सारी चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होती है और शैतान की तरफ से ऐसे आती है आप पे कि आप लालच में आ जाते हो और आप उसे छोड़ नहीं पाते। तो आई थिंक बहुत टाइम तक का जब मैं सोचती थी, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी भी या नहीं निकलूंगी। पहले तो वक्त ही कभी मैंने पहले सोचा ही नहीं था। एंड सही कहूँ तो ये चीज़ मेरे अंदर लाने वाला भी जो शख्स था वो मेरे आज शौहर ही है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं उनसे पहली बार मिली थी 2017 में, बहुत छोटी सी मुलाकात थी, लेकिन जब भी मेरी उनसे बातें होती थी, जब मुझे कुछ कन्फ्यूजन होता था दिन को कोई भी चीज़ को लेकर, तो मुझे लगता था कि मैं इनसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत न्यूट्रल लगते थे। जनरली जो अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा लोग आज गुमराह है वो इसके लिए है क्योंकि मैं इन जनरल नहीं कहूँगी, बट बहुत सारे इल्मी लोगों ने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि लोग उनके पास आने से डरते हैं। एंड वो डर की वजह से उनके पास जो चाहते भी है अपनी जिंदगी को चेंज करना, वो उनके पास नहीं जाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ये फतवा दे देंगे या अभी कहेंगे तुम हराम हो, तुम जहन्नमी हो और ये हो और वो हो। तो इंसान वो डर के, और वो जैसे हम बात करते हैं, हर इंसान के अंदर एक ईगो होता है, हर किसी के अंदर एक अना है, चाहे वो कुछ है या कुछ ना भी है। आप देखिए बहुत सारे लोग कुछ ना भी है लेकिन एक अना है। तो आई थिंक वो एक चीज हर किसी के अंदर होने की वजह से भी मैं सोचती थी वो टाइम मैं क्यों जाऊं, मेरी इंसल्ट कर देंगे, मुझे नहीं जानना, मैं यूट्यूब देखूंगी, यूट्यूब पे कोई मेरी इंसल्ट तो नहीं करेगा, मैं अपने फायदे की चीज उसमें से मैं सुनूंगी, लेकिन अगर मैं किसी से बात करूंगी तो शायद कोई मुझे कुछ चीज बोल के, और हमेशा मैंने जनरली देखा है कि लोग हमेशा नीचा ही गिराते हैं। और जब मैं इनसे मिली, मैं इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि ये मेरे शौहर है, क्योंकि इनके अंदर मैंने शिफात देखे, मैंने सोचा कि मैं डेफिनेटली एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहूंगी, उसके साथ निकाह करना चाहूंगी, और मैं अपने आगे के भी बच्चों को ऐसा बनाना चाहूंगी कि दावत आसान करो। दावत जब तक हम उसको टफ करेंगे, हम मैसेज नहीं, हमारा काम मैसेज पहुंचाना है। मैं आज अगर आपको कुछ भी बोलूंगी, मैं आपको कलमा नहीं पढ़ा सकती अगर आप मुसलमान नहीं हो, और अगर आप मुसलमान हो तो आप कल अगर कोई लेडी है तो कल वो हिजाब लेके नहीं आ जाएगी, कोई मर्द है तो कल वो सलवार कुर्ता टोपी पहन के नहीं आ जाएगा। वक्त लगता है, हिकमत लगती है, मोहब्बत लगती है। एंड आई थिंक वो चीज़ है जो मैंने हमेशा इसके अंदर कमी देखी है, जो नहीं मिली ऑनेस्टली। तो जब मैं इनसे बात करती थी तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मुझे लगता था ये कितने न्यूट्रल है। कभी कभी मुझे डाउट होता था मौलाना है भी कि नहीं है क्योंकि मैंने कहा ये इंसान से मैं जब बात करती थी, ये इंसान सिर्फ मेरी तारीफ करता था। तो मुझे लगता था कि आज तक तो किसी ने ऐसे किया नहीं है, क्योंकि जब होता है तो लोग ये छोड़ दो वो छोड़ दो, पहली मुलाकात में ये बातें होती है जो मुश्किल है। लोग, हो सकता है कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं छोड़ने के लिए, पर उनके पास दूसरे भी तो असबाब होने चाहिए ना, कि इसके बाद आप कह रहे हो आप मुझे छोड़ दो, फिर मेरा घर कौन चलाएगा, मेरे घर वालों को कौन देखेगा, ये सब मेरे लिए एक दूसरा असबाब बनना भी जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बातें करते थे, तो मुझे अच्छा लगता था इनसे बातें समझना। कभी कोई चीज होती थी तो मैं इनको कॉल करके पूछ लेती थी कि मैं क्या करूं। एंड देन एक वक्त आया कि 2018 जब आया, 1 साल बाद एक्चुअली, तब मैंने सोचा कि मुझे चेंज होना है, और फिर मेरी इनसे बात हुई, फिर मेरी मौलाना साहब से मुलाकात हुई। एंड देन उसके बाद फिर एक अरसा गुमराही में मेरा वापस गुम गया। एंड मुझे अभी भी याद है जब ये फोन करते थे ना, आउट ऑफ मुखलिस बना के मैं इससे पूछूं, मुझे उस वक्त इनसे बात करने नहीं होता था क्योंकि मुझे शर्म आती थी। मुझे लगता था ये इंसान मुझे इतनी अच्छी चीज की दावत देता है, अच्छी चीज बताता है, लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड फिर 2020 एक टाइम आया जब मैंने इनसे राब्ता किया और मैंने इनसे कहा कि आप मुझे चीजें बताएं, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तभी भी मुझे पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन मेरे अंदर एक ऑलरेडी चेंजेस आने लग गए। एंड तब ऑफ कोर्स मुझे इन्होंने बहुत बहुत बहुत, कहते ना पेशेंस, सब्र जो होता है, वो जो इन्होंने उस वक्त रखा शायद ही कोई रख पाता। और मुझे जिस तरीके से उन्होंने, ये मुझे कभी कुछ नहीं कहते थे, पर जिस खूबसूरती से वो मुझे दीन के बारे में बताते थे, वो मुझे पॉइंट आउट करके नहीं बोलते थे तुम्हें ये करना है, वो जनरल में बात बताते थे जिससे मैं इंसल्टेड भी फील नहीं करती थी। और मुझे लगता था ये तो आम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उसको अपने दिल पे पर्सनली लेती थी कि ये चीज मुझे भी अपनी जिंदगी में लानी है, ये तो मेरे अंदर भी कमियां हैं, ये तो मुझे भी ठीक करना है। एंड आई थिंक इन्होंने जो तरीका इस्तेमाल किया दावत का मेरे साथ, मैं वही तरीका लोगों के साथ आज इस्तेमाल करती हूँ। एंड बस अल्लाह ने बदल दिया। कितना बड़ा वीडियो में सुना था आपने, पहला उम्रा 2013 में किया था जी, मुस्ताद में 2017 में हुई है जी।
तो 2013 में उम्रे के लिए आपने सोचा इंडस्ट्री में रहते हुए, और वो मेरे ख्याल 2013 का पीक भी था इंडस्ट्री में शायद, आपकी सलमान खान साहब की मूवी आई थी ना, तो मतलब उस टाइम वो आपको उम्रे का जहन कैसे बना? बस मैं कुछ लोगों को जानती थी जो उम्रा करके आए थे, और कभी ऐसे लोगों के साथ मेरा अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगी कि ये हमारी बदनसीबी होती जब हम किसी ऐसे हम दोस्त ऐसे नहीं बनाते जो हमें अल्लाह की याद दिलाए, जहाँ नमाज की बात नहीं होती है, जहाँ आखिरत की बात नहीं होती, जहाँ कुरान की बात नहीं होती है, जहाँ पे सही गलत हलाल हराम की बात नहीं होती, क्योंकि हमें दोस्ती नहीं तोड़नी है ना। अब मैं आपको बोलूंगी नमाज पढ़ो, आप नहीं पढ़ते तो मेरी आपसे दोस्ती टूट जाएगी। तो अब दोस्ती बनाने के लिए मुझे परवाह नहीं है कि आप जहन्नम में जाए या आप जन्नत में जाए। तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं ऐसे जो मैं खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम गलत लोगों के साथ उठते बैठते थे, तो कभी जो होने वाली बात कभी नहीं हुई और जो ना होने वाली बातें वो होती थी, जैसे गिबत है, बुराइयां हैं और हर चीज जिससे आपको गुनाह पड़े। तो आई थिंक उसके हिसाब से जब मैं देखती थी कि कुछ लोग उम्रा जाते तो अचानक से मेरे दिल में आया कि मुझे भी अल्लाह का घर देखना है। मौलाना तारिक जमील साहब का क्या वर्क? जी मुझे उन्होंने अनस ने ही उनसे मिला है मुझे जी। फिर जब 2018 में जब मैं पहली बार मौलाना साहब से मिली, मैं दुबई गई थी मेरी मॉम को लेकर, और मौलाना साहब से उसकी 1 महीना पहले मेरे से बात हुई थी अनस के जरिए। तो मैंने उनको बोला मैं दुबई आऊँगी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तब मौलाना साहब अपनी अहलिया को और अपने बड़े बेटे यूसुफ साहब को लेकर वो पर्सनली मुझे मिलने के लिए दुबई आए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड बस हम मिले, बातें करें, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला कि बेटा ये छोड़ दो, ये हराम है, ये ऐसा है, कुछ नहीं। जैसे बस हम नॉर्मली बैठे हैं, बस मैं मिली और उनसे चले गई। ऑफकोर्स उनसे बहुत दिली मोहब्बत है मुझे मौलाना से, मतलब जब जैसे घर वालों के साथ कैसी होती, मतलब उतनी शिद्दत वाली मोहब्बत है मुझे उनसे। हाँ अकीदत भी, बट यू नो मतलब मुझे वर्ड नहीं पता, बट एक प्यार भी है मुझे उनसे, मतलब एक फैमिली वाले की तरह। तो उनसे वो बात हुई, उनकी अहलिया ने मुझे बहुत इज्जत दी, उनके बेटे ने भी मुझे बहुत इज्जत दी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं, जैसे मैंने आपको कहा, जब मैं देखती थी मैं हमेशा अनस को कहती थी, जब मैं कोई मौलाना को देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह की पुलिस से भागो, अभी आपको पकड़ ली, मुझे डर लगता था। और मौलाना तारिक जमील साहब तो मतलब एक उनका ना, जब आप उनका वीडियो देखते हैं, मैं हमेशा अनस को भी कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ, मैंने कहा बहुत कम लोग होते हैं जब आप जिनको देखो ना तो उनके अंदर एक जलाल भी दिखता है और उतनी मोहब्बत भी दिखती है। ये दोनों चीज दिखना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं दिखता है। कभी किसमें सिर्फ जलाल दिखता है, कभी किसमें सिर्फ मोहब्बत, लेकिन मौलाना में दोनों चीज दिखती है। तो जब मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ये दोनों चीज कैसे हो सकती है कि इंसान के अंदर एक वो भी हो कि इंसान दिखकर वो करे, और एक साथ ही साथ एक नरम दिल। तो जब मैं उनसे पर्सनली मिली तो मतलब मुझे लगा कि जो मैं सुनती हूँ ना बयान, ये वैसे ही है। ज्यादातर आप सुनते कुछ हो और जब मिलते हो तो वो उल्टा होता है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो क्योंकि आप किसी को पसंद करते हो। तो मैंने कहा कि मैंने ये इंसान, जितनी बार मैं उनसे मिली हूँ आज तक, जब भी मैं मिलती हूँ मैं कहती हूँ मैंने जो इनसे सुना है ना वो मैंने इनको करते हुए देखा है। जैसा मैं एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है जी, क्या सबकॉन्शियस में कहीं कोई रिग्रेट है? ऑफ कोर्स बहुत रिग्रेट है, बहुत ज्यादा रिग्रेट है। मैं कभी नहीं कहूंगी, जैसे लोग हमेशा कहते हैं कि जो हो गया वो हो गया, उसका क्या, अल्लाह ने हिदायत दे दी आगे, नहीं। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ, कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं 2 रकात नफिल तौबा पढ़ूं ही पढ़ूं अपनी माजी जिंदगी को लेकर। नहीं, उसको अमेंडमेंट करने का कोई रिग्रेट है? अमेंडमेंट मतलब अमेंडमेंट छोड़ने का ओह छोड़ने का नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल अनकॉन्शियसली भी नहीं है। हाँ वही, अनकॉन्शियसली भी बिल्कुल नहीं है मैं। और मैं यही अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र करती हूँ कि कभी कभी इंसान के अंदर एक होता ना, क्या मजा आती थी ना इधर, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं जब अपनी माजी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं होता है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस तरफ अल्लाह ने मुझे लाया। और एक कहावत होती है ना कि अल्लाह ने ऐसे निकाल दिया जैसे आटे में से बाल निकल जाता है, कि मुझे कोई चीज ना अफसोस हुआ ना कुछ। और मुझे अल्लाह ने, मतलब जब मैंने छोड़ा था तो मैंने अल्लाह को यही कहा था कि अल्लाह अगर गुर्बत की भी जिंदगी होगी ना तो भी लब्बैक है मेरी तरफ से। तो कई तरह की रुकावटें भी आई होंगी जब आपने छोड़ने का फैसला किया, कई तरह की रुकावटें आई, अभी कॉल भी करते होंगे लोग, तो कभी मतलब क्या महसूस करते हैं? नहीं एक्चुअली जब मैं छोड़ रही थी ना, इसके लिए जब मेरी तौबा का अनाउंसमेंट करने से पहले, तौबा लेटर डालने से पहले मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं छोड़ रही हूँ। इनफैक्ट मेरी खुद की अम्मी को नहीं पता था।
क्योंकि मुझे बहुत डर था कि शैतान कहीं से भी वार कर सकता है, और मैं ये चीज़ ना मेरे दिमाग में फिट हो गई थी कि अगर मैं किसी को बताऊंगी किसी ने कुछ बोल दिया तो शायद मैं वापस गुमराह हो जाऊं। तो मैंने ना किसी को तौबा के बारे में बताया। तौबा के बाद जब मेरा निकाह इनके साथ फाइनल हुआ और जब डेट फाइनल हुई, हालांकि सिवाय मेरी अम्मी और अब्बू के मेरे पूरे घर में किसी को नहीं पता था कि दूल्हा कौन है, दूल्हे का नाम भी नहीं पता था। अच्छा, वो इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे असल वजह कौन है? मुफ्ती साहब हैं या इस्लाम की मोहब्बत है? दोनों है। देखो बातें, मैं तो यहाँ पे 2 घंटा आपके साथ दिन की बातें कर लूँ, अमल में आखिर आपको लाना है, घर जाके आपको मेहनत करनी है। अगर मैं आज आपको बोल देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कोई आप भाई मान ली अब आपको दाढ़ी रखनी है, सलवार कुर्ता पहनना है और टोपी पहनना, और ये आपकी रोज की जिंदगी होना चाहिए, मैं आपको बोलिए 2 घंटा इसके ऊपर मैं आपको तकरीर दे सकती हूँ। एंड में जाके ये जिहाद किसे करना है? आपको ना। एट द एंड ऑफ इट लड़ना किसको है? आपको। तो आपके अंदर भी एक लड़ने की ताकत होना चाहिए। वो कब आएगी? जब आपको किस चीज से मोहब्बत होगी ना, तो आप उसे पाने के लिए लाइफ कितनी अच्छी है, बहुत दिली सुकून जो होता है वो कहाँ है? इससे अच्छी लाइफ हो ही नहीं सकती है। बिल्कुल सुकून आप गूगल को अपील क्यों नहीं करती कि आपके पास पहुंचा दे? मैं कोशिश करती हूँ, अगर और कोई, मैं तो कहती हूँ इस वीडियो के जरिए अगर कोई भाई है, कोई बहन है, गूगल है, जो भी है, अगर आप डिलीट कर सकते हो मेरी हिस्ट्री तो फिर बस, फिर मैं तो लेकिन वो तो मेरे ख्याल में राइट होता है ना? नहीं, वो नहीं करते, नहीं करते, मुश्किल है, मैंने पता किया है, बहुत मुश्किल है। जो आपके बाद में कोई और मुतासिर हो गए किसी और ने नहीं किया? आपका फेस आपका बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह से। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसा और भी है, कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपसे मुतासिर हुए हों और चेंज चाह रहे हों? कई तरह की खबरें आती रहती हैं। फिलहाल फिल्म इंडस्ट्री में हैं जो मुसलमान काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ संदेश मुतासिर हुए हो आपसे? या कोई मुतासिर कोई ऐसा आदमी जो आपके मिशन से फेमस है, आपको लगता हो इंडस्ट्री आमिर खान में है, सलमान खान है या और भी हैं? नहीं, इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा आदमी आपको लगता हो कि आपके मिशन से जुड़ सकता है, आपको मतलब आप उससे मतलब आप क्या कोशिश कर रही हैं कि इस कोशिश तरह- की है या उनसे कभी इस मामले में बात हुई है? ऑफ कोर्स देखिए, दावत का काम तो ऐसा है कि मैं सिलेक्टिव नहीं हूँ कि अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं। मैं बात तो सबसे करती हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा हिकमत के साथ, जब लोग आपके पास आते हैं पहली बार उनको डरा दो कि दूसरी बार का आपने मौका ही उनके लिए बंद कर दिया। तो मेरा ये जाहिर सी बात है, जब आपको किसी से बात करनी है तो आपको ये भी चीज मैं ऐसे नहीं बोलती क्योंकि इधर है, पर ये भी चीज मैंने इनसे सीखी है कि जब आप किधर दावत पे जाओ तो पहले आपको उनके जैसा कंफर्ट करना पड़ेगा। जब तक सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होगा, मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि आप अभी भी इंडस्ट्री के टच में हैं अपने मैं लोगों से नए मिशन को लेकर। ऑफ कोर्स मेरे, देखो मैं मिशन तो नहीं कहूंगी इसे ऑनेस्टली, एक अगर मुसलमान भाई बहन है तो एक दिल में मोहब्बत है, उनकी आखिरत की फिक्र है, और इसीलिए ज्यादा फिक्र है क्योंकि मेरी आखिरत की किसी ने फिक्र नहीं की। मेरे तौबा करने के बाद बहुत सारे मौलानाओं ने भी मेरे लिए अगेंस्ट वीडियो बनाए, लेकिन जब मैं उस दुनिया में थी तो कोई मेरी इस्लाह करने नहीं आया। तो मेरे लिए मेरे शौहर, क्योंकि वो एक कदम आगे बढ़ाए और उन्होंने मुझ पे वो मेहनत की, और ऐसा नहीं कि इन्होंने की तो मैंने वाह वाह हाँ ये सुनती, मैंने 10 बार ब्लॉक किया है। इन्होंने मेरे तरफ से वो इंसल्ट, वो जिल्लत, चाहे आप जो भी बोलो, मतलब मुझे कोई ब्लॉक करे तो मैं कभी उससे बात ना करूं, लेकिन मेरे शौहर ने फिर मेरे से हंस के बात की। क्यों? दीन की मोहब्बत है ना, और ये चीज करना बहुत मुश्किल है, ये आज मेरे लिए भी आज भी मुश्किल है, लेकिन मेरे हस्बैंड ये करते हैं। मेरे हस्बैंड का मैंने ये चीज देखा है कि अगर गलती इनकी ना भी हो ना तो ये सॉरी बोल देते हैं। हमारी शुरुआत शादी के बाद जब हमारी लड़ाइयाँ होती थी ना, इस बात पे ही होती थी। मुझे लड़ाई भी होती थी बहुत मियाँ बीवी लड़े नहीं तो फिर मियाँ बीवी ही नहीं है, फिर प्रॉब्लम है कुछ रिलेशन। तसल्ली हो गई, तसल्ली। एक घंटे बाद का पता चल गया। जीतना कौन था? माफी यही मांगते जैसे मैंने कहा। तो मैंने जो इनसे माफी मांगने वाला जीतता है, जिसने माफी मांगी वो जीत गया। नहीं, ये इसमें बताने की भी जरूरत नहीं, वो सबके साथ ही बहरहाल यही नहीं, होता लेकिन है। इसके अलावा भी ना भाई, मैंने एक चीज इनसे जो सीखी है ना, जब मेरी इनसे बहस होती थी, जो मैं कहती हूँ ना, जो मैं दीन की तरफ आहिस्ते आहिस्ता बढ़ी, और जो वो कहते हैं ना, जो पकड़ के रखने, लोग कहते हैं ना, हमेशा लोगों का सवाल होता है पकड़ के कैसा रखे। बहुत सारे लोग चेंज हो जाते हैं लेकिन डट नहीं पाते। जो भी टाइम अभी तक जो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक तरीके से पकड़ के रखा है, इसमें ना आपके घर वालों की भी बहुत मेहनत होती है, जिसमें मेरे हस्बैंड की है, मेरे सास ससुर की है, और अब मेरी फैमिली जब थोड़ी थोड़ी, मेरी मम्मी चेंज हो रहे, सब चेंज हो, बहुत फर्क पड़ता है घर से भी। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो सबसे पहले दावत का काम तो घर से ही शुरू होता है।
तो इन लोगों ने मेहनत की है कि मैं उन चीजों को, मुझे वो जिंदगी निकाह के बाद जब मैं इस घर आई तो मुझे वो जिंदगी दिखाया गया। तो जब मेरी इनसे शुरुआत में बहस होती थी कि आपने क्यों माफी मांगी, गलत तो सामने वाला है, इसके अंदर मैं गलत भी नहीं थी, मुझे लगता था कि सामने वाले ने गलती की तो माफी वो मांगे। तो अनस कहते हैं कि भैया माफी मांगने से अगर मैटर सॉल्व हो जाता है तो माफी मांग लो, माफी मांगने वाला छोटा नहीं होता है, इनफैक्ट अल्लाह उसे पसंद करता है। मैंने कहा अच्छा, तो ये लॉजिक मेरे जहन में नहीं था। तो जब इनके साथ रह रहे कि अब मुझे पता है कि किसी की भी गलती हुई है माफी मांग, ऐसे नहीं मुझसे मांगते, अगर आपने भी गलती की होगी ना और आपका इनसे बहस हो, ये माफी मांग लेंगे आपसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक जमाने में हमने ये तब्दीली शादी से पहले की थी या शादी के बाद? पहले से। अच्छा, पहले से। ये इनकी पहले की आदत थी, मैं हमेशा देखती थी। अच्छा, आपकी डेटिंग रही? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल नहीं। सीधा हमने शादी का जैसे बात किया, मैंने फौरन मेरे घर में बात की, बिकॉज जब मैं अपनी जिंदगी चेंज कर रही थी और मैं हलाल की तरफ आ रही थी तो हाँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैंने वीडियो सुना है कि शादी से निकाह से पहले मुफ्ताब बहन कहा करते थे सना को, जी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरे पास दावत की ही नियत से आए थे और इनके जहन में निकाह का कोई ख्याल नहीं था। तो जाहिर सी बात है, आप जब उस तरीके से मिलोगे तो आप एक निस्बत एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर ही लगाते हो। पॉइंट ले लो। और ये तो एक नहीं, अब ये थोड़ा सा आपने मुफ्ती साहब की बात बताई, मौलाना तारिक जमील साहब की, कभी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी, जैसे आपने कहा ना भी फतवा लगाते हैं, कोई परेशानी, कोई ऐसी बात किसी मौलाना ने, किसी मुसलमान ने आपसे कही हो जिससे आपको तकलीफ आई हो? ऑनेस्टली देखो, ऐसी तो बहुत बातें और ये चलती रहेगी, लेकिन मेरा फोकस उन चीजों पे कभी रहता ही नहीं है, क्योंकि जहां मैंने अपना फोकस वहां लगाया ना, मैं अपने फोकस से हट जाऊंगी। अच्छा, आप ये बताएं, जो हमारे मुल्क का माहौल है जी, जैसे आजकल मजहबी मामलात को लेकर शिद्दत है, उसमें क्या आपका नजरिया है? सी ऐसे मामला तो रहे है और आगे भी रहेंगे। इनफैक्ट आगे तो और मुश्किल आने वाली है। तभी तो कहा गया ना हदीस में कि आगे अपने दीन को पकड़ के रखना, चलते हुए कोई ना को हाथ में लेना। और मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है ना, वो दिखता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इख्तिलाफी चीजों में कभी नहीं जाना चाहिए। जिस चीज में आपका और मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, उसको पकड़ के चलो। अच्छा, जैसे आप बहुत इस वक्त मशहूर हैं, ये सियासी आदमी हैं, ये अगर आपको इस बात के लिए कांग्रेस की जानिब से ऑफर दें कि भाई यहाँ से आप एमपी का इलेक्शन लड़ लिए, तो क्या आप एमपी का इलेक्शन? नहीं, आई थिंक मेरे लिए मुश्किल होगा। मैं पॉलिटिक्स के लिए मुझे बहुत हाँ नहीं जी, हाँ, कि मतलब मुझे ऑफर आते हैं। ऐसा नहीं कि आज मैं जब इंडस्ट्री में थी तभी भी मुझे ऑफर आया था, इसके बाद भी आया था। और ये देखिए, कोई बुरी बात नहीं अगर आप खड़े रहे और किसी के जज्बात समझ के आप किसी के लिए काम करें। नहीं, मतलब ये ऑफर किस पार्टी से थे आपको? नहीं, मैं ये से ना बता सकता आप तो जैसे पूछो कल वोट करें कौन से किसको करेंगे आप, यही तो। चलिए, तालीम मिशन पर कुछ बताएं। तालीम मिशन में खास तौर से जो हमारी मुसलमान ख्वातीन हैं, उनमें तालीम मिशन को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए? तालीम को कैसे? देखिए, बहुत तालीम को कैसे? एजुकेशन में हमेशा कहती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी एजुकेशन है। जब तक एजुकेशन नहीं होगा आप चीजों को नहीं समझ पाओगे। और जैसे जब मैं यहाँ पे भी आई, जब मैं इनके स्कूल में गई और जब मैंने देखा कि हम वहाँ पे सब कुछ मिक्स था। नॉर्मल जैसे लड़कियां भी थी जो बिना हिजाब की भी थी, दूसरी लड़कियां थी जो हिजाब में भी थी। एंड जिस तरीके से वो लोग एजुकेशन को हासिल कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इंग्लिश में इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल रहे, अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि बच्चियां का फ्लुएंसी कितना है इंग्लिश में। और हमें पता चलता है ना जब बच्चियां जैसे बात करती कि फ्लुएंट है लैंग्वेज या नहीं है, वो लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे। एंड हम कल रात को भी इनफैक्ट यही बात कर रहे थे कि बहुत जरूरी है कि स्पेशली अगर मैं मुसलमानों की बात करूं और जो ताजीर है और जो अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे इदारों को बनाए जहां पे एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाए। एंड एजुकेशन मीन्स नॉट जस्ट दीनी एजुकेशन बट दुनियावी भी आप उन्हें बताए। बिकॉज वो जब सिर्फ दीन की एजुकेशन हासिल करते हैं उसके बाद वो दुनिया का कुछ काम नहीं कर पाते। वो एजुकेशन जो है मुस्लिम माशरे के लिए आप उसको कैसे मानती है? देखिए, मैं कोई भी चीज जो शरीयत के खिलाफ है मैं उसको कितना भी सही भी मान लूं, लेकिन गलत तो गलत ही है ना। अब हम अगर कल को 100 लोगों से वोट ले, अगर आपको 51 वोट आ जाए कि को एजुकेशन होना चाहिए, इसका ये मतलब तो नहीं है ना शरीयत गलत हो गई। आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ को एग्जिस्ट करना चाहते हो, बट अगर नहीं मैच हो रहा है तो नहीं मैच हो रहा है वो। अगर कल को मुझे एग्जाम्पल, अगर आज मुझे मेरे घर में दावत रखनी है, मुझे मर्द को और औरत को अलग रखना है, साथ रखना है, वो मैं डिसाइड कर सकती हूँ, है ना। लेकिन जस्ट बिकॉज अगर कोई मुझे समझता है कि मैं
थोड़ी सी भी नेक या दीनी अगर दिखता भी है, तो कल को अगर ये दोनों जॉइंट हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है ना कि शरीयत मॉडर्न हो गई, नहीं, जो गलत है वो गलत ही रहने वाला है। तो हम उस गलत को सही नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिले कि मैं ऐसी चीज बनाऊं जहां पे मैं बच्चों को, लड़कियों को अलग एजुकेशन दूं, लड़कों के लिए अलग सिस्टम बनाऊं, अगर मेरे अंदर वो चीज है तो मैं बेशक वो करना पसंद करूंगी। अगर मेरे पास वो ऑप्शन है तो मैं ये करूंगी डेफिनेटली। अच्छा, दूसरी अब आखिरी सवाल हमारा ये है, आज आप दारुल देखने गई थी तो दारुल देवबंद कैसा लगा आपको? और जी। देवबंद के बारे में आज से पहले आप क्या आप तो जानती पहले थी? क्या जानती थी? यहाँ आने के बाद आपने क्या जाना, पहले क्या जानती थी? जी, देवबंद के बारे में तो मैं शादी के बाद से ही जानती हूँ कि देवबंद भी कोई चीज है। मैंने कभी नाम नहीं सुना था शादी से पहले, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो इंसान मैं अपनी दुनिया में ही थी, बहुत सारी चीजें मुझे शादी के बाद ही एक्चुअली मुझे भी पता चला सारा बोलो जो बोलो 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 नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, बहुत मजे की बात हुई थी। जब हमारा निकाह हुआ था ना, मेरे और अनस का, और जब हमारा फोटो इंस्टाग्राम पे चढ़ा था तो बहुत लोगों ने नीचे कमेंट किया था, तुम्हें ये वहाबी मिला, तुम वहाबी हो अब, तुम देवबंदी हो अब। एंड जब मैं पढ़ती, और इतना सारा आया था, मुझे दोनों में नहीं पता था क्या होता है, ना मुझे पता था वहाबी क्या होता है, ना मुझे पता था देवबंद। मुझे इतना पता था मैं सुन्नी हूँ, तब तक मुझे इतना पता था। तो मैं जब दूसरे में रात को कमेंट पढ़ी, एंड देन नेक्स्ट डे मैंने अनस को बोला, मैंने अनस को पहला सवाल किया, अनस हम वहाबी है? अनस से तुम्हें कौन बोला, ये कहाँ से? मैंने कहा मेरे पोस्ट के नीचे कमेंट आ रहे कि हम वहाबी है, तो वहाबी कौन होते हैं, और ये आपको देवबंदी क्यों बोल रहे हो, ये देवबंदी क्या होती है, ये कोई सेक्ट है, कोई फिरका है? तो उन्होंने कहा नहीं, देवबंद एक दारुल है जहाँ पे बच्चे इल्म हासिल करते हैं, एक आइडियोलॉजी है। अब वहां से पढ़ के जो निकलते हैं उन्हें देवबंदी कहा जाता है। तो मैंने कहा अच्छा, जैसे मैं कनौसा स्कूल में थी, तो अगर मैं वहां से पढ़ के निकली तो मैं कनौशियन हूँ, उस तरीके से। तो इन्होंने कहा हाँ, तब मुझे पता चला कि अच्छा, क्योंकि जो मैं लोगों से सुनती थी, मेरा परसेप्शन उसके बारे में था कि ये कुछ है, पर बाद में पता चला कि ये तो यहाँ पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से, तो फिर ऑब्वियसली मैं वीडियोस देखने लगी, यूट्यूब का मैंने इस्तेमाल किया, मैंने देखा क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है। एंड जैसे कुछ चीज होती है ना, जो जिसको आप कहते हैं कि आपने देखा भी नहीं हो, मिले भी नहीं हो, लेकिन एक मोहब्बत अल्लाह दिल में डाल देता है। एंड आई थिंक देवबंद की वही मोहब्बत हर मुसलमान जिसके अंदर इल्म है, जो जानता है, उसके अंदर देवबंद की एक इनबॉर्न मोहब्बत है, चाहे वो देवबंद नहीं भी आया हो। तो मैं बहुत एक्साइटेड होती थी देवबंद को लेकर। मुझे अभी भी याद है, हमारे पिछले सफर में हम सहारनपुर आए थे, एंड मैंने उसको कहा हम देवबंद नहीं जा रहे। तो मुझे पता है, ऐसे गाड़ी से जाते हुए जो नई लाइब्रेरी है ना गोल, जो मैंने आज अपने आंखों से नजदीक से देखा, अनस ने मुझे गाड़ी में से बताया देखो वो देवबंद है। मैं देखा हम वहाँ कब जाएंगे। मुझे अभी भी याद है, 3 साल हो गए, मैं हमेशा कहती थी अनस देवबंद कब जाएंगे, देवबंद कब जाएंगे। एंड जब कॉल आया, मैंने कहा बस चलो, मुझे तो देवबंद देखना ही देखना है। तो बस देवबंद की जो दुनिया में जो अल्लाह ने एक नेचुरल मोहब्बत दी मेरे भी दिल में, बिना देखे, बिना पर्सनली जाने, बिना किसी से पर्सनली राब्ता करे, एक मोहब्बत है। एंड आज जब मैं यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट के साथ और बहुत कहते हैं ना, एक बहुत प्यार लेकर इस जगह पे आई हूँ, बिकॉज जो कुछ भी सुना है इतना अच्छा सुना, और एक इज्जत है इस जगह के लिए। और जो यहाँ पे जो काम इस सरजमीन से हुआ है, शायद ही कहीं से हुआ होगा। तो अल्लाह ने यहाँ से ही लोगों को चुना, और पूरे आलमी सतह से उन्हें इस तरीके से, कहते हैं ना जब मोती का एक वो जो तस्बीह होती है, जब वो टूटती है तो दाने पूरे बिखर जाते हैं, और उस तरीके से यहाँ के जो आलिम है वो मोतियों की तरह पूरी दुनिया में बिखर गए, और उन्होंने वहाँ पे जो दीन का काम और दावत का काम शुरू किया, और उनके जरिए कितने लोगों के घरों तक दीन और ये तालीम पहुंची है, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी जीने का जरिया जो तरीका होता है, उसे चेंज किया। सो बस हम भी यही इनसे ही सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप यहाँ साइंस एग्जीबिशन में क्या महसूस किया आपने बच्चों को पहले? बहुत अच्छा महसूस किया। बच्चे बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह से, इनका बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बहुत सारी चीजें मैंने खुद पहली बार देखा है, जैसे एग्जांपल चंद्रायन, हमें सबको पता है चंद्रायन, पर मैं डेट भूल गई थी, इन लोगों ने मुझे वापस डेट याद दिला दी। तो मैंने कहा माशाल्लाह से वो बच्चे जिस तरीके से बोल रहे थे, और जो उन्होंने प्रोजेक्ट रेडी किया था, इसमें देखिए हम तो एक दिन देखते, बट इसमें कितने हफ्तों की मंथ्स की एक एफर्ट जाता है पूरा ऑर्गेनाइज करने में, स्कूल का पूरा ऑर्गेनाइज करने में, टीचर्स का पूरा सब सेटअप करने में, एंड बच्चों को वो सिखाने में। और बच्चे सेकंड क्लास के भी बच्चे ऐसी इंग्लिश बोल रहे थे और इस तरीके से प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी आने वाली एटलीस्ट यहाँ की जनरेशन
यू नो एक रुख पे जा रही है जहाँ पे हम दोनों एजुकेशन को इक्वल इम्पोर्टेंस दे रहे अच्छा हैं। खैर, जितने भी दुनिया में बड़े मुकर्री या स्पीकर्स गुजरे हैं वो मश्क जरूर क्या करते थे बोलने की, यानी कि प्रैक्टिस जरूर क्या करते। आपने प्रैक्टिस कहाँ की बोलने की? मैं जो भी बोलती हूँ मेरे हस्बैंड ने ही मुझे सिखाया है। मुझे तो उर्दू, पहले मेरे हस्बैंड जब माजरत माजरत, तो मैं कहती थी माजरत क्या होता है, तो ये कहते थे माजरत मतलब सॉरी होता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता था कितना ये उधर fancy- ही काटे थे, पूछिए उधर ही काटे। हाँ, तो बस ये सारी जो थोड़ी बहुत उर्दू में बोल लेती हूँ सब बस इधर से है। तो अच्छा, मुझे एक सवाल मुफ्ती साहब से भी। मुफ्ती साहब, आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी चेंजिंग आई है इसके बाद, तो आप कैसा महसूस करते बहुत हैं? अच्छी बात ये है, मैं जिस तरह को जानता था, अल्लाह ने आपकी जिंदगी चेंज की है, आपका फेस भी चेंज किया है माशाल्लाह। जी। अब आपके चेहरे जो ग्लो है ना, जी। वो इस्लाम का ग्लो है माशाल्लाह। नूर, और सच बात यही है बेशक, बेशक। कि वो जो सुना थी ना, वो अल्लाह ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अभी नहीं सुनाया आपने। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप क्या जी, कहते मैं कह रहा था कि अब आज जाहिर सी बात है सना खान आपकी ज़िंदगी में आई है, तो आपकी ज़िंदगी भी चेंज होगी, तो आप कैसा महसूस करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला जब जिससे जिस तरह का काम चाहे ले लेता है। तो मैं इस पे बहुत इस्तिग़फ़ार भी पढ़ता हूँ और अल्लाह से डरता भी रहता हूँ कि अल्लाह ताला दो चीज़ें मुझे दे, इखलास भी दे और जो भी चीज़ है इस पर इस्तिक़ामत भी दे। क्योंकि जब आदमी एक मशहूर हो जाता है तो लोगों की बातों का एक वो मुज़ाकरे का एक हिस्सा बन जाता है कि लोग कलाम करना शुरू कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अच्छे हो या बुरे हो। और जब मशहूर आदमी होता है किसी भी लाइन से तो उसके पीछे हर चीज़ देखी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यानी 20 नवंबर 2020 से आज के दिन तक हर महीने नहीं आती रहती और इंतज़ार में होते हम अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, चाहे वो बहतान की शक्ल में हो, चाहे वो इल्ज़ामात की शक्ल में हो। तो ये चीज़ें होती रहती। फिर तसल्ली ये आ जाती कि हम अपने बड़ों को सुनते हैं, हज़रत मौलाना जैसे लोग रहनुमाई कर देते हैं, हौसला बढ़ा देते हैं, तो फिर तसल्ली हो जाती है कि भाई ये चीज़ तो नबियों के साथ भी हुई है। और जिसने भी दीन का काम किया है या जो भी दुनिया के अंदर एक काम करने के लिए निकला, ये सारी चीज़ें होती रहती। इससे ना यानी हमारी दुनिया और आखिरत ख़राब होनी है ना बननी है, अगर हम सही हैं। अगर हम सही नहीं है, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ ठीक नहीं है कि हम दिख कुछ रहे हैं और ताल्लुक़ हमारा अल्लाह के साथ कुछ और है, तो फिर मसला है। और अल्लाह की मखलूक के साथ हम दिख कुछ रहे हैं और मामलात कुछ हैं, तो फिर मसला है। और अल्लाह के साथ और अल्लाह की मखलूक के साथ मामलात और ताल्लुकात ठीक है तो इंशाल्लाह फिर मसाइल की बात नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आती रहती है, लेकिन वो वक्त के साथ ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक चीज़ ये अल्लाह का बहुत शुक्र अदा के साथ ये एक चीज़ कहता हूँ, हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर ये पहला मौका है जो मेरे साथ मेरे अल्लाह ने किया है। अल्लाह ही करने वाली ज़ात है, अल्लाह ही करता है और मेरी कोई ताकत नहीं है कि दुनिया की सारी मालूमता लगा दूँ या सारी ताकत लगा दूँ कि किसी को इस तरीके से लाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। हम अपने घर का एक बच्चा होता है जो थोड़ी सी लाइन से घर के मिजाज से हट जाता है, उस मिजाज को दोबारा लाने के लिए कितने पापड़ बेलने होते हैं, यानी कितनी चीज़ें करनी पड़ती है। किसी की दुआ लग जाती है, किसी की मेहनत लग जाती है, वो सारी चीज़ें साथ होती है, तब जाकर फिर वो बच्चा दोबारा उस तरफ आता है। कि एक माहौल से वो बच्चा गया और फिर उस माहौल में लाने के लिए इतना टफ होता है। तो ये तो एक बहुत यानी साद भाई ने वो ज़िंदगी देखी है, सफ़र किए हुए हैं और आप हज़रात के सामने भी सोशल मीडिया की ज़िंदगी है कि एक आदमी आम भी होता है, यानी थोड़े लोग भी जानते हैं, 2-4 लाख लोग, और फिर वो थोड़ा सा फैम मिल जाता है, चाहे कोई काम इंडस्ट्री की लाइन का, जो भी मशहूरियत की लाइन का दुनियावी काम किया हो या ना किया हो, लेकिन वो दिमाग का जो फतूर होता है ना वो बहुत ऊपर चला जाता है कि मैं पना जो होता है, तो वहाँ से निकलना अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत भी फरमाए बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए चुना और ये काम करा लिया। शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में मेरे इल्म में तो नहीं है कि पहले कभी हुआ हो कि मैं अपने आप को एक मदरसे से एक बात और भी कह दूँ, मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं मशहूर, तो मौलाना हज़रत मौलाना कहने लगे कि बस मशहूर हो गए, मुफ्ती से चलने दो। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम हूँ। अंकलेश्वर एक बड़ा मशहूर इदारा, वहाँ से मेरी फरागत है, लेकिन मीडिया ने मुझे मुफ्ती बना दिया तो वापस वो मुफ्ती चल पड़ा है। तो बहरहाल ये सारी बातें होती रहती है, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक समझा और अल्लाह ने ये चुना और ये चीज़ें मुमकिन हुई, हो पाई। और अब उसके बड़ा शुक्र अल्लाह का ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी कोशिश करते हैं कि हमारी थोड़ी सी बात से, थोड़ी सी मेहनत से, थोड़ी सी जद्दोजहद से एक बच्चा एक बच्ची का दिल फिर जाए और अल्लाह के साथ जुड़ जाए और अपनी ज़िंदगी को बदल दे और अपने वालिदैन का फरमा बरदार हो जाए। बीवी है तो शौहर की हो जाए, शौहर है तो बीवी का हो जाए, भाई है तो भाइयों का हो जाए और अपनी ज़िंदगी के रुख को बदल कर अल्लाह को सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजारे, तो ये हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा है।
तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसलिए हम मुल्क में भी जाते हैं, मुल्क से बाहर भी अल्लाह ले जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो क्या हूँ, बस वो बजने वाला ढोल हूँ। अल्लाह ताला अमल और इल्म वाला बना दे। इनकी बड़ी मेहनत थे। और उससे अलावा मैं हैज़ बीवी छोड़कर बात करूँ तो वाकई वो सिफ़ात जो होती है, जो कहते हैं ना कि जब तौबा कबूल होती है तो अल्लाह ताला सिफ़ात से आदमी को बदल देता है। तो दो चीज़ें इनके अंदर बड़ी आली सिफ़ात है। एक तो नरम दिली, कि इंसान की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ है, चाहे वो किसी भी मज़हब का, कि यानी उसके लिए कोड़न करना, उसके लिए कोशिश करना। अगर कोई हाल आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो अगर इनके पास आती है तो उसको कैसे हल करें, अपने बस में ना हो तो किस तरीके से हल कराई जाए। और दूसरा कि फिर अल्लाह के आगे आहुजारी, कि मैंने ये देखा है शादी के बाद से आज तक कि माशाल्लाह ये अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के रोती। यानी ये बताने की बात नहीं है, कमरे की बात है अल्लाह, लेकिन मैं ये इसलिए कहता हूँ कि ये मेरे लिए पैगाम है, सबक है कि हमारा ताल्लुक़, हम एक बात तो बहुत कर लेते, लेकिन असल जो है ना कि नबियों के बारे में कहा जाता है और कुरान कहता है कि रात दिन में 2 दावत, रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि मेरे पास आ जाओ मेरे नबी जी, मेरी और आपकी बात होना बहुत ज़रूरी है, कि दिन में करो दावत का काम और रात में आके मेरे से आहुजारी करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको इस सिफ़ात से नवाजा है कि रात में आहुजारी करती है। अल्लाह ताला इस पर इस्तिक़ामत भी दे और कबूल भी फरमाए, और माशाल्लाह लोगों की फ़िक्र भी करती है। तो अब एक दूसरा बड़ा एक पहलू ये है कि नौजवान नस्ल जो है मोहब्बत भी करती है इनसे, ख़ासतौर से हमारी बहन बच्चियाँ, तो वो भी इस तरफ की बहुत सारी कारगुजारियाँ आती है जो बताने का वक्त नहीं है, तब्दील भी हो रही है। और तीसरा जो बड़ा फ़ायदा वो ये है कि इंडस्ट्री के अंदर पहले इस तरीके से नहीं होता था। जैसे इन्होंने बताया कि मैं ये नहीं समझता कि ये चीज़ें, बहरहाल ये इनकी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बनाया हुआ है। अब वो भी ये है कि वो मिलते नहीं हैं, तो हम भी कहाँ जाएँ, बेचारे दीन वाले चाहते भी दावत देना, लेकिन असबाब नहीं होते, ज़राए नहीं होती, मुलाकात की शक्लें नहीं होती। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि कहीं ना कहीं वो शक्ल सूरत खुल रही है। तो बहुत से भाई, बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह उनके रुख दीनी हो रहे हैं। हम उनको यही कहते हैं कि जब तक अल्लाह ने आपके मुकद्दर में रखा है आप करें, और हलाल के कामों के ऊपर बिज़नेस की लाइन से आए। जब आदमी बिज़नेस की लाइन से आ जाता है ना तो वो पीछे मुतमईन होता है। मैं मिसाल के तौर पे इनको कह देता, जैसे हज़रत मौलाना हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है, मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े उलमाओं का बहुत रोल है कि जिनके पास भी गए बड़ी मोहब्बत फरमाई। जैसे हज़रत मौलाना है, मैं अहले दारुल का साद भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हज़रत मोहतमिम साहब ने एक यानी निज़ाम किया कि मैं इनकी तरफ से, अपनी तरफ से शुक्र अदा करता हूँ कि लाइब्रेरी दिखाई, कि ये तो ये समझते थे कि दारुल के इहाते में दाखिल हो जाना मेरी नजात का ज़रिया है। यानी मैं कहता हूँ ना, पागलपन वाली मोहब्बत होती है, अकीदत होती है, तो वो अकीदत थी। तो वो बोले हमारा सफ़र कामयाब हो गया कि हम दारुल के अंदर हाजिर हो गए और इतनी नायाब चीज़ें किताबों को देखने मिला। तो मैं अहले दारुल का, हज़रत मोहतमिम साहब का और जितने भी हज़रत मौलाना का कुछ शुक्र अदा करता हूँ। आप मुफ्ती नहीं है, मैं मौलाना नहीं हूँ। अच्छा लेकिन अल्लाह ताला ने मौलवियों को आपके ज़रिए चलाया है, मौलवी आपके पीछे चलते हैं। तो बहरहाल देखो मौलाना ने ये बात कही, तो मैं अहले दारुल का शुक्र अदा करता हूँ कि वो आज हमारी एक ख्वाहिश थी तो वो पूरी हो गई, और बड़ी शान के साथ बड़ी इज्जत अता फरमाई है। अल्लाह ताला दारुल को सब सादा बाबा। कितना मुश्किल रहा आपको इस जिंदगी में ढालना सना को? मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं रहा। ये इसलिए नहीं रहा कि इनका जहन इस तरह का था। बस वो कहते हैं ना कि एक पुश देने की जरूरत होती है, वो पुश कैसे आप देते हो, तो वो बस तरीका होना चाहिए। अभी तो सबक चल रहा होगा ना, बस अभी बताया तो थोड़ा बहुत झगड़ा रहता है। वो तो अच्छा, कभी कभी परेशानी वो कौन सी बात होती है जिस पे झगड़ा हो जाता है? वो ये होती है कि हम लोग, मौलवी अल्लाह माफ करे, सफाई में ऐसा ही कच्चे होते हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो वो अल्फाज मैंने कि यार छोड़ो यार, सीख लूंगा। अब बच्चा, अल्लाह ताला ने बेटा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिंदगी दे, आफियत दे, तो वो मैंने कि वो अंग्रेजी सीखेगा, उसके साथ मैं भी सीख जाऊंगा। तो वो ये होता है कि बाथरूम गंदा हो गया, ये गंदा हो गया, फला चीजें, तो मतलब घर की साफ सफाई का जिम्मेदारी उठा ले। आपने सब सिखा दिया लेकिन आप सीख नहीं पाए। वो तो कोशिश। अब उसमें अंग्रेजी में बड़ा मसला ये है कि भाई नहीं, ये एक मैसेज है, ये दिस हाउ, ये यानी ये अल्फाज यहाँ नहीं बोलना, ये वहाँ बोलना। अब एक अल्फाज सीखते बोले ये अल्फाज यहाँ नहीं बोलना, मैंने क्या छोड़ो यार, जान छुड़ाओ। बोले ये अल्फाज यहाँ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ बोलना चाहिए। मैंने क्या एक अल्फाज तो सीखा, यहाँ बोलने की कोशिश की, यहाँ नहीं बोलते कोई और अल्फाज। अच्छा, कभी कभी सोशल मीडिया पे परेशानी होती होगी, फोटो वीडियोस को लेकर लोग लिखते होंगे, मतलब लिखते होंगे मुफ्ती साहब, मतलब आप भी फोटो डालने लगे। अब वो मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो ये है कि जैसे हज़रत मौलाना ने देखा, साद भाई ने देखा, जितने भी लोग साथ हैं, कि बड़ा मसला ये है कि हम तनकीद फ़ौरन करते हैं। अगर मेरे में 99 गलतियाँ ना, तो एक खूबी देखने की कोशिश करें। अगर 100 गलतियाँ हैं तो आप मुझे उसको दूर करने के बजाय, ये तरीका नहीं है। नबियों की काम क्या होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, कितनी हिकमत मोहब्बत बताई है कि सुलह हुदैबिया देख लो। हाँ, कि सुलह हुदैबिया में क्या किया। हज़रत उमर जैसे कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह,
ये सूरह फतह के नाजिल होने पे कहते हैं कि फतह इस चीज़ का नाम है तो शिकस्त किस चीज़ का नाम है, यानी अपनी ज़ात को रहमतुल लिल आलमीन, दोनों जहान के बादशाह, और इतनी चीज़ें देख ली हज़रत उमर ने, और उसके बाद शक के दायरे में आ गए कि या रसूल अल्लाह, अगर फतह इस चीज़ का नाम है तो शिकस्त किसको कहते हैं। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत, और मक्के के अंदर फातिह मक्के अल्लाह ने बनाकर दाखिल किया है, और उनके बारे में क्या कहा कि चंद लोगों के बारे में, अबू सुफियान, हज़रत हिंदा, इन लोगों के बारे में कि बैतुल्लाह के अंदर दाखिल होंगे, इन्हें ख़त्म करना है, लेकिन कोई भी नहीं किया। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि इस्लामी अखलाकियात के जरिए इनकलाब लाया जाता है, उसके अलावा कोई शक्ल नहीं। हमने असल में शिद्दत पकड़ ली है ना, कि पहले तो हम मसले की शिद्दत से निकले। मैं अक्सर बात ये करता हूँ कि मैं अहले देवबंदी होने को फ़ख्र समझता हूँ अपना, कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने अहले देवबंदी घराने में मुझे पैदा किया, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और मैं मेरे उलमा की तहकीक पर, उनके मसलक पर मुत्तफ़िक़ हूँ। लेकिन मैं अवामुन नास, अब जैसे ये थी, इसको देवबंद क्या होता है, बरेलवियत क्या होती है, पता ही नहीं था, तो मैं वहाँ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर पेश आऊँ। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ होगी कि मैं तनकीद कर रहा हूँ तो किस बिना पे कर रहा हूँ। अगर मेरी तनकीद उसकी इस्लाह है तो फिर तरीका ये नहीं है जो आज सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग छिड़ा हुआ है, तो वो इस्लाह का तरीका ना मेरे नबी का रहा है, ना सहाबा का रहा है, ना हमारे बुजुर्गों का रहा है। आप तो दारुल में, आपके सामने तो तारीख है बुजुर्गों की, कि इख्तलाफ, जैसा हज़रत मौलाना दोपहर में फरमा रहे थे कि इख्तलाफ राय तो एक घर का हिस्सा है, बाप बेटे में, भाई भाई में, मियाँ बीवी में, लेकिन इख्तलाफ राय को शिद्दत नहीं बना सकते, झगड़ा नहीं बना सकते। इख्तलाफ की राय के अंदर भी मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। तो बहरहाल ये होती रहती है, आज तक चलती है कि भाई इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने ये कर लिया। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, या आपके ज़रिए से अल्लाह ताला जहाँ तक बात पहुँचा, कि पहले मालूम कर लो, और अगर इस्लाही मकसूद है तो आगे बात करें। और मैं अपने उलमा को, अपने बड़ों को मैं अपने सर का ताज समझता हूँ, और उनकी जूतियों की धूल के बराबर अपने आप को नहीं समझता। तो ये जब फ़ोटो की होती है तो मैं कहता हूँ ये इख्तलाफ राय का मसला है। तो बहरहाल कह ये रहा था कि आज देखा होगा कि हमारे साथ ये होता है कि बहुत से फ़ोटो हमारी तरफ से नहीं निकलते। एक भी फ़ोटो जितना भी देवबंद में हमारे सफ़र पे चला, हमारी तरफ से एक भी हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं गया है। लोगों ने मोहब्बत में डाला है और उन्हें अपने तरीके से डाल दिया, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो। अब उसमें हमारा कितना कसूर? हमारा कोई कसूर नहीं। आज आपने मैं खाना मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया है, क्या महसूस कर रहे थे? मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद साद भाई को, अहमद भाई को देना चाहूँगा कि इन्होंने जिस तरीके से शुरुआत की इस हॉस्पिटल की दास्तान बताई कि कोविड में देखा कि लोग परेशान हैं, अल्लाह ने इमारत दी थी। ये दिल भी होना चाहिए, जिगर भी होना चाहिए कि एक आदमी अपनी ज़ात से तैयार होता है कि फ़ायदा नुकसान बाद में चीज़ है ना, कि एक आदमी अपनी चीज़ को पेश कर देता है। जब पेश की तो अल्लाह ने कबूल भी कर लिया कि अल्लाह ने बहुत थोड़े वक्त में इतना बड़ा ज़बरदस्त 100 बेड का हॉस्पिटल बनवा दिया। इनके वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के नामे से कि फैज़ान हॉस्पिटल जो उन्होंने बनाया और दारुल के इहाते के अंदर है, तो ये खिदमत करते हुए आ रहे हैं। और आज हमने देखा भी कि माशाल्लाह एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी ना कि जो इनके पास स्टाफ है वो दीनदार है। ये एक मैंने बहुत अच्छी खूबी देखी। ये मैंने इनसे भी नहीं कहा, अभी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि माशाल्लाह जहाँ हमारी बच्चियाँ बहनें हैं, दूसरे लोग हैं, वो माशाल्लाह तबीयत के दीनदार है और जहनीत के नेक लोग हैं। कि जब हमारा ख़ास तौर से ये तबका, दो तबके, एक तो जो बच्चों को दुनियावी तालीम पढ़ाते हैं और ये डॉक्टर मेडिकल लाइन के, जब इनके अंदर दीन होता है ना, तो ये अपने पास जो अल्लाह ताला ने उन्हें जिस चीज़ से नवाजा है, डॉक्टर से या टीचर से, वो उसका शुक्र भी अदा करते हुए वो उसको अपना घमंड नहीं समझते या अपनी डिग्री का तकब्बुर नहीं समझते, वो लोगों की खिदमत समझते। तो यहाँ वो चीज़ का मुझे महसूस हुआ कि यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक के हर एक के जज्बा है कि लोगों को सेहत मिल जाए, आफियत मिल जाए और शिफा मिल जाए। बहरहाल आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।